गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के पंजाब जीके वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम पंजाब की इरिगेशन फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। पंजाब में मुग़ल टाइम से और ब्रिटिश टाइम में बहुत ही ज़्यादा कैनाल्स की डेवलपमेंट की गई फॉर इरिगेशन पर्पसेस। पंजाब की जो कि बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, एलोवियल फ्लैट प्लेन्स हैं और पंजाब की धरती उपजाऊ होने के कारण जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को मुग़ल पीरियड में और ब्रिटिश पीरियड में बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया। पंजाब में जो मेन इरिगेशन सिस्टम है वो हैं कैनाल्स, ट्यूबवेल्स एंड पोंड्स। पोंड्स का स्थान पंजाब में बहुत ही कम है, लेकिन कैनाल्स और ट्यूबवेल के द्वारा जो इरिगेशन है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा होती है। So mainly canals and tubewells, they play an important role in irrigation system in Punjab. कैनाल्स जो हैं, जो पंजाब में 25% ऑफ द इरिगेशन कैनाल रिस्पॉन्सिबल है, कैनाल्स प्ले रोल इन 25% ऑफ द टोटल इरिगेशन इन पंजाब, while ट्यूबवेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ द इरिगेशन इन पंजाब। अब बात करते हैं कि पंजाब में इरिगेशन क्यों ज़्यादा ज़रूरत है और पंजाब में इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलपमेंट करने की क्यों ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब का जो एनवायरनमेंट है वो सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ मानसून क्लाइमेट है। इसमें पंजाब के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो शिवालिक हिल्स के नज़दीक पड़ता है, वो वहाँ पे थोड़ी बहुत इरिगेशन जो पानी आता है वो शिवालिक हिल्स के फुट हिल्स होने के कारण वहाँ पे पानी आ जाता है। जो कि मेजर जो पंजाब का एरिया है वो फ्लैट एलुवियल प्लेन्स हैं, जो कि बहुत ही उपजाऊ और फर्टाइल तरह की भूमि है। यहाँ पे अगर अच्छी तरह से इरिगेशन की जाए तो ये भूमि बहुत ही ज़्यादा फसलें या फसलों की पैदावार इस तरह की धरती पे बहुत ज़्यादा होती है। Because 80% of the land in Punjab is made up of alluvial soils and it is very fertile soil, but it needs better irrigation facilities so that we can make use of it, ताकि हम इस धरती का यूज़ कर सकें और इस उपजाऊ धरती को यूज़ करके विभिन्न अलग अलग तरह की फसलें उगा सकें। तो पंजाब को एक बेटर इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। पंजाब का जो नेट इरिगेटेड एरिया की बात करते हैं तो टोटल जो जितना नेट जोन एरिया है उसका 97% एरिया पंजाब में अब तक इरिगेट हो चुका है, यानी 97% एरियाज़ में इरिगेशन की फैसिलिटी पहुंच चुकी है। पंजाब में जो नेट इरिगेटेड एरिया था 1960 में इट वाज ओनली 20 लाख हेक्टेयर्स एंड by the end of 2012 it has become 40 lakh hectares, यानी डबल हो चुका है पंजाब का जो नेट इरिगेटेड एरिया सिंस 1960। हम बात कर चुके हैं पंजाब में मेनली कैनाल और ट्यूबवेल्स के द्वारा इरिगेशन होती है और 1947 के बाद भी पंजाब में बहुत ज़्यादा कैनाल्स बनाई गई हैं। पंजाब के जो मुख्य कैनाल्स और डैम्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पंजाब का एक बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट जो डैम है वो है भाखड़ा नंगल डैम। एक्चुअली ये डैम हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन पंजाब की जो धरती है और पंजाब में जो पानी आता है वो इस डैम से बहुत ज़्यादा पंजाब की इरिगेशन सप्लाई इस डैम के थ्रू आती है। So, भाखड़ा नंगल डैम is a main source of supply of water to Punjab, हरियाणा and even राजस्थान। भाखड़ा का जो डैम है it is 226 मीटर हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम। ये सतलुज रिवर पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। जो भाखड़ा डैम का जो पानी है उसको ऊपर एक रेजरवायर बनाया गया है जिसे गोविंद सागर लेक भी कहते हैं, वहाँ पे ये पानी स्टोर किया जाता है। जब ये डैम बनाया गया था, जब बन रहा था तो उस टाइम भारत के प्रथम
प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस भाखड़ा डैम को कहा था कि दिस इज़ ए न्यू टेम्पल ऑफ रीसर्जेंट इंडिया, यानी ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है और पंजाब के लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बांध है। इसे न्यू टेम्पल ऑफ रीसर्जेंट इंडिया का नाम दिया गया था कि ये भारत की उन्नति में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। जो भाखड़ा कैनाल है उसे सतलुज नदी पर नंगल में इसकी लेफ्ट बैंक से जो भाखड़ा कैनाल है वो निकलती है। भाखड़ा नंगल डैम है, ये एक मल्टीपर्पज़ डैम है, यानी ये इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए और फ्लड कंट्रोल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस डैम पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स बनाए गए हैं भाखड़ा और नंगल के स्थान पर, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए बिजली की जितनी सप्लाई है उसकी पूर्ति करते हैं। भाखड़ा नंगल डैम को मैनेज करने के लिए भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी 1966 में, और 1976 में इसका नाम बदलकर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड कर दिया गया था। इस तरह का क्वेश्चन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप में आ सकता है कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी और इसका नेम चेंज कर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड कब, किस सन में किया गया था। यानी भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया गया था और ब्यास नदी के जो पानी है उसकी मैनेजमेंट के लिए भी इस बोर्ड को इसका दायरा बढ़ा दिया गया था। एक अन्य जो महत्वपूर्ण कैनाल है जो पंजाब में, वो है सरहिंद कैनाल, जिसे कि 1874 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था और 1882 ईस्वी तक इसे बना दिया गया था। ये भी पंजाब में इरिगेशन सिस्टम के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट कैनाल है। एंड ये सरहिंद कैनाल है जो सतलुज रिवर पर रोपर हेडवर्क से शुरू होती है। दोराहा जो कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे इसकी 3 ब्रांचेस हो जाती हैं, एक पटियाला ब्रांच, अबोहर ब्रांच एंड बठिंडा ब्रांच, 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है सरहिंद कैनाल। एंड सरहिंद कैनाल मालवा रीजन के लिए एक मेन इरिगेशन की मेन सप्लाई है। मेन मालवा रीजन को जो पानी की सप्लाई होती है वो सरहिंद कैनाल के थ्रू होती है। हरीके बैरेज पर एक सतलुज रिवर पर एक सरहिंद फीडर भी बनाया गया है, जो कि सरहिंद कैनाल में पानी इस फीडर के थ्रू भी एंटर किया जाता है। पंजाब में एक अन्य कैनाल है जिसे अपर बारी दोआब कैनाल भी कहते हैं, जिसे 1861 ईस्वी में बनाया गया था और ये पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के माधोपुर एरिया में रिवर रावी के लेफ्ट बैंक से ये कैनाल निकलती है। पंजाब के जो अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण, पठानकोट में इस कैनाल के द्वारा जो इरिगेशन की सप्लाई की जाती है। पंजाब में एक अन्य रावी रिवर के ऊपर पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में है, जो वहाँ पे एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। नेशनल प्रोजेक्ट के अंदर एक शाहपुर कंडी डैम बनाया जा रहा है, जिसका जो कि मल्टीपर्पज़ डैम है, इरिगेशन पर्पस के लिए और पावर जनरेशन के लिए इस डैम का यूज़ किया जाएगा। एंड इसका एक अन्य मकसद होगा टू प्रोवाइड रेगुलेशन ऑफ द वाटर सप्लाई टू द डाउन स्ट्रीम कैनाल्स, यानी रिवर रावी की जो डाउन स्ट्रीम कैनाल्स है उनके ऊपर पानी की जो रेगुलेशन है उसको रेगुलेट करना भी इस डैम का मुख्य काम होगा। एक अन्य जो महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट पंजाब में जो डैम है वो है रंजीत सागर डैम। ये भी पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में रिवर रावी के ऊपर बना हुआ है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इन पंजाब। रंजीत सागर डैम को 3 डैम के नाम से भी जानते हैं। इसको 1981 ईस्वी में इसको बनाना शुरू किया गया था और 2001 ईस्वी में रंजीत सागर डैम बना दिया था। ये भी एक मल्टीपर्पज़ डैम है जिसको इरिगेशन के लिए और पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। एंड अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट इट हैज़ लार्जेस्ट डायमीटर पेनस्टोक पाइप्स इन इंडिया, यानी इस डैम में जो पाइप्स यूज़ होती हैं वो लार्जेस्ट डायमीटर पेनस्टोक पाइप्स हैं और इस पे जो पावर प्लांट बनाया गया है उसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट।
पंजाब की एक अन्य महत्वपूर्ण कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, जिसे पहले राजस्थान कैनाल के नाम से भी जाना जाता था और अब इसे 1985 से इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से जाना जाता है। ये पंजाब में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के हरीके बैरेज से स्टार्ट होती है और ये थार डेजर्ट में ख़त्म हो जाती है। इंदिरा गांधी कैनाल जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पानी की सप्लाई करती है और वहाँ पे इसने बहुत ही ज़्यादा राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है वहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाने में। आज के लिए इतना ही। हम पंजाब की बाकी जीके के बारे में अपने अगले ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।